पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से मैं तुम्हें बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम एक बात जान लो कि पहले अपने आप को सबसे आगे रखना बहुत ज़रूरी है। जब तुम अपने आप को सबसे आगे रख रहे हो ना, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। इसका अर्थ तो बल्कि ये है कि तुम अपने आसपास वाले लोगों की बहुत फ़िक्र करते हो, क्योंकि तुम हो तभी तो तुम उन लोगों का ध्यान रख सकते हो। तो अपने आप को सबसे आगे रखना बहुत आवश्यक है। मान लो तुम्हें भूख लगी हो, तुम खाओ नहीं और जो जहाँ भगाता रहे, पूरे दिन भागते रहो, तो जब तुम गिर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारी शरीर पर बात आ जाएगी, तब कौन तुम्हें पकड़ेगा, कौन सहारा देगा? और सभी के लिए परेशानी का कारण बन जाओगे। ये चीज़ ना हो इसलिए तो तुम प्राथमिकता दोगे इस चीज़ को ना, कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम पहले खाओ और फिर कोई दूसरा काम करने जाओ। तो इसी तरह से और भी कई तरह के इसके उदाहरण हो सकते हैं, पर समझने वाली बात केवल इतनी है कि जहाँ तुम्हें 100 चीज़ें चुननी है, उसमें सबसे पहले अपने आप को चुनो, बाकी दुनिया को बाद में चुनना। जान लो ये बात। हाँ, हमेशा इंसानियत होना चाहिए, भीतर से इंसानियत हमेशा होनी चाहिए, लेकिन चुनाव पहले अपना करो, उसके बाद ही किसी और का। यही मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव तुम्हें देना चाह रहा था। सत्य होने की संभावना बहुत सारी है। सत्य कोई एक ही होगा उसमें से, पर कौन सा है जब ये नहीं पता, तो किसी एक पर विश्वास क्यों करना? क्योंकि किसी एक बात पर विश्वास करोगे तो उस एक बात में कोई अच्छा होगा और कोई अपराधी होगा। तो इसलिए जिस चीज़ का सच तुम्हें नहीं पता है, उसको लेकर किसी के बारे में क्यों ही कुछ सोचना, मत सोचो। एक बात तुम समझो, पहला मानसिक, फिर शारीरिक और आर्थिक। इस तरह से अगर तुम किसी की सहायता कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी सेवा की श्रेणी में आता है। और एक बात समझो, अगर तुम सच में किसी की आर्थिक सहायता कर रहे हो ना, तो तुम उसके लिए ईश्वर समान रहोगे, निश्चित रहोगे। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे खुद के लिए, खुद के जीवन के लिए, कि तुम किसी को भी कितना भी दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पर्याप्त अपने खुद के लिए रखो। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जिस कलयुग में तुम जी रहे हो ना, वहाँ ये बहुत आवश्यक है कि तुम अपने बारे में पहले सोचो और अपने भविष्य के लिए जो जो संचय कर सकते हो वो तुम वर्तमान में कर लो। ये आवश्यक है। और मेरा आशीर्वाद इतना है ना तुम्हें कि आजीवन एक अच्छा सा कमरा, एक अच्छी सी बिस्तर, एक अच्छी सी गाड़ी, ये तुम्हें जीवन में हमेशा मिलेगा। इन चीज़ों की कभी कमी नहीं रहेगी। आराम करने का मौका भी पूरा पूरा मिलेगा, और जब काम करने की बारी आएगी तो वो भी मैं तुमसे पूरा करवाऊँगा। मेहनत भी और आराम भी दोनों साथ साथ होंगे, ये सब है। लेकिन मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि थोड़ी बुद्धि से काम लेना और अनावश्यक रूप से कहीं भी पैसे खर्च मत करना, खर्च करने से बचो। और मैं तुम्हें ये बात इस दृष्टिकोण से भी बता रहा हूँ कि जिन लोगों को सभी लोग सामूहिक रूप से तोहफ़ा देना चाह रहे हैं ना, उनको तुम्हें अकेले किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ करने की आवश्यकता यदि नहीं है तो अलग से बढ़ चढ़ कर मत करो। देखो, जहाँ कोई बहुत ज़रूरतमंद है ना, किसी को भूख लगी है, एक रोटी के लिए तुमसे 5-10 रुपए मांग रहा है, वहाँ तुम मत सोचो, वहाँ तुम दे दो, 5-10 रुपए पकड़ा दो कि लो खाओ। अगर वो उसका गलत करेगा तो वो उसका कर्म होगा। उस जगह पर ना कभी पैसों का संचय नहीं करना चाहिए। लगता है कि कोई बहुत लाचारी वाली अवस्था में अगर उसे तुम दुकान से कुछ खरीद कर खिलवा सकते हो, सामने से उसके सामने ही, तो खरीद कर खिलवा दो। उसमें 10-20-50 रुपए के लिए मत सोचो। लेकिन जब अत्यंत सक्षम लोगों को तुम कुछ देना चाह रहे हो तो उतना ही करो जो उचित है, अनुचित मत करो। और अनुचित से अर्थ है मेरा बहुत कम और बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर से करो। ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इस महीने, अगले महीने
तुम्हें बहुत सारे शादी के और सालगिरह के ये सब के न्योते मिलने वाले हैं। तब तुम्हें सोच कर खर्च करना है, बुद्धि से खर्च करना है, दोनों हाथ से कैसे भी खर्च नहीं कर देना है। इस चीज़ का तुमने पूरा पूरा ध्यान रखना है। इसलिए मैं तुमसे पहले ही ये बात कह रहा हूँ। आयुष्मान भव।